अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय चैनल कंसेप्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स से लिया है, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। तो फिज़िकल क्वांटिटी अगर मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं फ़िज़िक्स में जिनको हम मेजर कर सकें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? मिकदारें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ फ़िज़िक्स की मिकदारें के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होती है फ़िज़िक्स में हम हमेशा मेजरेबल चीज़ें लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो मेजरेबल हों, ऐसी चीज़ें नहीं लेते जो मेजरेबल नहीं हो, क्योंकि अगर वो हम नॉट मेजरेबल चीज़ें लें तो ना उससे हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, ना हम उसको उसमें लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ना कोई हम यूनिट्स बना सकते हैं, ना नोटेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमेशा हम मेजरेबल चीज़ें लेते हैं जिनको हम मेजर कर सकें। तो एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक टर्म की और वैल्यू की, ठीक है। टर्म एंड वैल्यू, टर्म्स और वैल्यू मिलकर क्या बनाती हैं? एक क्वांटिटी बनाती हैं। कैसे? अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास है 5 kg, ठीक है। मेरे पास है 5 kg, तो जो kg होगा वो टर्म है एंड 5 जो है वो वैल्यू है। ये दोनों टर्म एंड वैल्यू मिलकर बना रही हैं क्वांटिटीज़। तो फिज़िक्स में ऐसी क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनको हम मेजरेबल कर सकें वो हम लेते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। कैसे कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और आप कोई पैकेट उठाते हो, ठीक है, और आप उठाकर उसका क्या चेक करते हो? आप उसका वज़न चेक करते हो, हाथ में उठाकर ऊपर नीचे करते हो, उसका वज़न चेक करते हो ना। तो वज़न क्या हो गई? उसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। वज़न क्या हो गया? उसका करैक्टरिस्टिक्स हो गई। इसी तरह आप किसी शॉप पे जाते हो और आप उससे कहते हैं कि मुझे मीटर रॉड दे दें, ठीक है, 1 मीटर रॉड दे दें या 2 मीटर का रॉड दे दें, तो वो जो उसका मीटर होगा वो भी क्या हो गई? उसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई। अब क्वांटिटीज़ कैसे बनी? करैक्टरिस्टिक्स से। जो हमने वज़न नापा वो उसका नाम रख दिया मास, और जो हमने मीटर लिया उसका नाम रख दिया लेंथ। तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स को हमने नाम दे दिए क्वांटिटीज़ के। मतलब मास को, वज़न को हमने दे दिया मास का नाम, और जो था मीटर था उसको हमने दे दिया लेंथ का मास होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या करती हैं? वो लॉ ऑफ फिज़िक्स को क्या करती हैं? एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। लॉ ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस करती हैं। लॉ ऑफ फिज़िक्स कैसे? कि अगर मैंने लिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू ma, क्वांटिटीज़ यूज़ की जो मेजरेबल हो। मास भी मेजरेबल है, एक्सेलरेशन भी मेजरेबल है एंड फोर्स भी मेजरेबल है। अगर मास को मैं लूँ कि मेरे पास मास है वो 5 kg है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी के साथ, सॉरी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं मीटर 50 न्यूटन, ठीक है। तो मास हम फोर्स हमने क्या किया? यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटीज़ क्या थी? मेजरेबल थी। तो हमने इसकी फ़िज़िक्स में इसका आंसर ड्राइव किया।
अगर इसमें एक भी क्वांटिटी मेजरेबल ना होती, अगर इसमें मास ही क्वांटिटी मेजरेबल ना होती तो क्या होता? अगर फोर्स के फार्मूले में इसके फार्मूले में मास ही ना हमें दिया हो जाता तो हम तो एफ को, फोर्स को फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिज़िक्स में ऐसी क्वांटिटीज़ लेते हैं जिनको हम मेजर कर सकें और जो फिज़िक्स के कानून को फॉलो भी करें, उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये फिज़िक्स पे डिपेंड करती हैं। हम इसकी डेफिनेशन कैसे लेंगे? तो हमने इसकी डेफिनेशन कैसे ली कि फिज़िकल क्वांटिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फेनोमेनास विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना होता है, नेचुरल हम हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है ना, ये अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटीज़ में, ये नेचुरल फिनोमेना में हो रहा होता है और इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और वो जो फिज़िक्स के कानून को फॉलो भी करें। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, एक कैटेगरी है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी कैटेगरी है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, अब इसमें हम डिफरेंस करेंगे कि ये कैसे होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? बेस से ही आपको मालूम है बुनियाद, मतलब फाउंडेशन, बुनियाद। ठीक है, जो बुनियाद ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। अगर मैं इसकी आपको एग्जाम्पल के ज़रिए डिफ़ाइन करती हूँ, ठीक है, कि आप मैथ ले लो। मैथ में जो बेसिक्स नंबर हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 10 नंबर हैं बेसिक्स मैथ में। ठीक है, इनके ही ज़रिए से आगे मैथ बनता है। मैथ्स जो डिपेंड कर रही है इन्हीं नंबर से, इसी नंबर से बनता है 1000, इन्हीं नंबर से बनता है 2000, इन्हीं नंबर से बनता है 5000, इन्हीं नंबर से बनेगा 567, इन्हीं नंबर से बनेगा 433। तो ये क्या है? ये बेसिक है। ये नंबर खुद ही बने हैं, हमने खुद ही नाम, ये बने हुए थे नंबर, हमने खुद ही इनको नाम दिया है। ठीक है, 1, 2, 3 ये खुद ही ड्राइव होके आए हैं। ठीक है, ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बने। ठीक है, लेकिन इनसे इन नंबर से जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे 1000 वर्ड बनना, 200 बनना, 500। ठीक है, तो ये जो से वर्ड बने इनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, बेस क्वांटिटी से जो चीज़ें बनती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। ये बेस है, मैथ की बेस, इन्हीं नंबर्स पे मैथ चलता है। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज़ भी जो हैं वो 7 है, उन्हीं क्वांटिटीज़ पे सारी फिज़िक्स डिपेंड करती है। समझ आ गया? अगर मैं इस तरह आपको डिफ़ाइन करूं, अब जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है। ठीक है, 7 क्वांटिटीज़ कौन सी है? लेंथ, मास, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक
ठीक है। और कौन सा इसमें है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सेवन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिन पर सारी फिज़िक्स की मेजरमेंट डिपेंड कर रही है, सारी फिज़िक्स डिपेंड कर रही है। सही है। इन्हीं क्वांटिटीज से क्या बनता है, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है। इन क्वांटिटीज़ की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक प्रॉपर्टी मतलब ये क्वांटिटीज़ किसी और क्वांटिटी या अपनी जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं उनसे भी ड्राइव होके नहीं आती, ये खुद ही बनी है। ठीक है, इन्हें किसी ज़रूरत नहीं थी बनने में। मतलब अगर लेंथ है तो लेंथ नहीं बनी किसी चीज़ से, वो खुद ही बनी है। ठीक है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए मास की ज़रूरत, टाइम की ज़रूरत, टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। सही है। हम अगर मास को डिफ़ाइन करें, अगर मेरे पास ये मार्कर है उसको इसका लेंथ जो है वो ये है, तो इसके लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे मास की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। ये यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, ये अपने डेफिनेशन खुद ही बनाता है, ये दूसरा का सहारा नहीं लेता। लेकिन इससे चीज़ें बनती हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करें तो एरिया बन जाता है। जैसे मैथ में मैंने आपको बताया था, मैथ के जो बेसिक नंबर्स हैं 0 to 9, इनके दरमियान जैसे नंबर 23 बनता है तो वो इन बेसिक नंबर से मिलकर बनता है ना। तो इसी तरह बेसिक क्वांटिटी से भी चीज़ें मिलकर बनती हैं। जैसे अगर लेंथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इज़ इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो समझ आया कि बेसिक क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते दूसरी क्वांटिटीज़ से, उसको कहते हैं हम बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, और पानी आप गर्म करते हो तो आप ये नहीं कहते कि मैंने पानी को किलोग्राम में गर्म किया या पानी मीटर में गर्म हुआ, तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। हम कहते हैं पानी इस टेम्परेचर पे गर्म हुआ, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 150 सेंटीग्रेड पे गर्म हुआ। ठीक है, हम ये कहते हैं, एक न्यू क्वांटिटी बना देते हैं हम अलग सिचुएशन के लिए। अगर आप किसी क्लास में लेक्चर दे रहे हो और आपसे कोई बंदा पूछे कि ये क्लास कब ख़त्म होगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लास 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ख़त्म होगी, ये क्लास किलोग्राम पे ख़त्म होगी, ये क्लास इतने मीटर पे ख़त्म होगी। नहीं, हम इस सिचुएशन के लिए एक न्यू क्वांटिटी बना दी जो किसी से ड्राइव होके नहीं आई, उसका हमने अपना से नाम रख लिया, ये क्लास इस टाइम पे ख़त्म होगी, तो वो क्वांटिटी टाइम बन गई। इसी तरह लेंथ बन गई। लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती थी कि वो अपनी चीज़ों को मेजर कैसे करें, उनकी लंबाई कैसे करें, तो उन्होंने मीटर के ज़रिए लंबाई करना स्टार्ट कर दी। एक मतलब स्टिक लिया और उस स्टिक को बोल दिया कि ये 1 मीटर के इक्वल है। इस स्टिक को हम बोलेंगे कि ये 1 मीटर है। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने अपनी चीज़ों को लेंथ करना स्टार्ट कर दी। मतलब अगर किसी ने कहा कि मेरा कमरा 30 मीटर है तो उसका मतलब है उसका कमरा 30 स्टिक्स को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, तो वहाँ से लेंथ का क्या आया, कंसेप्ट आया। तो ये क्वांटिटीज़ किसी और क्वांटिटीज़ से ड्राइव होकर नहीं आई। बेसिक क्वांटिटीज़ फाउंडेशन होती हैं। ठीक है, ये किसी और क्वांटिटीज़ से ड्राइव होकर नहीं आती, ये खुद ही ड्राइव होती हैं। और ये क्वांटिटीज़ क्या करती हैं, फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्रेस करती हैं, उसको डिफ़ाइन करती हैं। और ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, जो फिज़िक्स के लॉ को डिफ़ाइन करे उस इन वन नोटेशन, इन वन यूनिट, तो उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो आगे अगर हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेसिक क्वांटिटीज़ से ड्राइव होके आए। ड्राइव मतलब उर्दू ज़बान में आखिज़ होता है, माखूज़ क्वांटिटीज़, मकदारें, आखिज़
ठीक है, किसी चीज़ से आखिर या निकल के आए। तो जब बेसिक क्वांटिटीज़ आपस में मिलती हैं तो वो माखूज़ मिकदारें या ड्राइव मिकदारें या ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाती हैं। जैसे 9 और 8 को हम अगर उसको मिला दें तो वो 98 बन जाएगा। इसी तरह अगर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करें तो एरिया बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह लेंथ डिवाइडेड बाय टी कर दें तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सही है, तो इससे ड्राइव होके आ रही हैं ड्राइव मिकदारें विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़ या फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। ठीक है, या आप उसे बोल सकते हो फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि इसमें वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, आप इसका फार्मूला पढ़ते हो, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ यूनिट क्या लेंगे, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी किससे बनी, दो बेसिक क्वांटिटीज़ को मिलाकर वेलोसिटी बनी। इसी तरह अगर आप फोर्स को ले लो, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास, इसमें क्वांटिटी मास बेस क्वांटिटीज यूज़ हो रहा है ना, तो बेस क्वांटिटीज से मिलकर फोर्स बनी। ठीक है, इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ को हमने डिफ़ाइन कर लिया कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी क्वांटिटी से ड्राइव होकर नहीं आती, और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव होकर आती हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ होंगी तो ये क्वांटिटीज़ होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। 7 क्वांटिटीज़ हैं बेस, और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिट होती हैं। ठीक है, इनकी लिमिट होती है, कितनी है, 7, ये मिनिमम क्वांटिटीज़। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अनलिमिट होती हैं, और जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं वो लिमिट होती हैं। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो स्टेप कौन से हैं, एक स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और दूसरा स्टेप है प्रोसीजर ऑफ कंपेयर, ऑफ कंपेयरिंग। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए बेसिक क्वांटिटीज़ को हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। अब हम डिफाइन करते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड क्या होती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम लंबाई लें या मास लें और उनकी मेजरमेंट करें तो हमें एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत होगी, स्टैंडर्ड की। मतलब हम कहेंगे कि हमने लंबाई को 1 मीटर में मेजरमेंट किया, ठीक है, और मास को 1 केजी बना दिया, मतलब आज से फ़लाँ मास को 1 केजी बोलेंगे। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज़ को मापने के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड क्या चीज़ होता है, स्टैंडर्ड बेसिकली एक यूनिट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिकली एक यूनिट होता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमने मास का एक मखसूस स्टैंडर्ड बनाया है कि आज से ये ही स्टैंडर्ड मास के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब 1 केजी वो मास के लिए इस्तेमाल होगी, तो 1 केजी मास। फिर हम बोलेंगे कि एक ख़ास स्टैंडर्ड जो 1 मीटर है वो लेंथ के लिए इस्तेमाल होगा आज के लिए, तो वो 1 मीटर
लेंथ के लिए स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। मास के लिए केजी को हमने स्टैंडर्ड बना लिया 1 केजी, लेंथ के लिए 1 क्या बना लिया 1 मीटर, टेम्परेचर के लिए 1 केल्विन अप टू 7 जो हमने मेजरमेंट किए थे इसके लिए। इसी तरह किसी भी क्वांटिटी की मिकदार को नापने के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, मतलब मास क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है, इनको मापने के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है और ये स्टैंडर्ड ही क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यूनिट की यहाँ से डिफिनेशन यहाँ से आ गई कि यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड measurement of a quantity, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिट। सही है। तो अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड की, तो वो कुछ इस तरह है कि आप किसी शॉप पे जाते हो और आप कहते हो कि मुझे 1 केजी शुगर चाहिए, 1 केजी शुगर चाहिए, ठीक है। आप किसी शॉप के पास जाते हो और आप उससे कहते हो कि मुझे 1 केजी शुगर चाहिए। 1 केजी जो है वो स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड पे कोई चीज़ ले रहे हैं। 1 केजी स्टैंडर्ड है किसका, बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी का, बेस क्वांटिटी कौन किसकी, मास। अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं, और वो ये है कि अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि फ़लाँ शख्स का घर आपके घर से कितना दूर है, ठीक है, तो आप कहते हो कि फ़लाँ शख्स का घर मेरे घर से 10 कदम के फासले पे है। वो कदम आपके मुताबिक 10 कदम पे है, क्या पता जिस इंसान को आप बता रहे हो उसके कदम छोटे हों, ठीक है, और उसके वो 12 कदम बने, बच्चे के लिए वो कदम 20 बन जाएं, ठीक है। तो इसमें जो आपने कदम लिया वो स्टैंडर्ड, मापने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया, ठीक है, वो कदम मापने के लिए आपने क्या लिया, स्टैंडर्ड लिया। इसी तरह हमने शुगर को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया जो केजी है। लेंथ को हम जो मापने के लिए स्टैंडर्ड लेते हैं वो मीटर है, ठीक है। तो हमें मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, चूज़ द स्टैंडर्ड, हमें अपने स्टैंडर्ड को चूज़ करना चाहिए। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कि ऐसा प्रोसीजर डेवलप करना चाहिए जिसमें हम इस स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकें, ठीक है। जो ये हमने स्टैंडर्ड लिया है, अगर मैंने 1 केजी स्टैंडर्ड लिया तो हम इस स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकें। तो प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग कुछ इस तरह है कि अगर मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिया था 1 केजी, हमने शॉप से शुगर लिया, ठीक है। अब उस शॉपकीपर ने आपको शुगर कैसे कंपेयर करके दिया, उसने एक फ़िज़िकल बैलेंस लिया, फ़िज़िकल बैलेंस लिया, और उसने 1 केजी को स्टैंडर्ड लिया। 1 केजी का वो जो वाट होता है वो उसने रखा एक साइड पे, और दूसरे साइड पे उसने शुगर के लिए एक बैग रखा, उसमें शुगर डालता गया और जब तक डालता गया जब तक वो 1 केजी के इक्वल नहीं आई। तो जब इक्वल आ गई उसने यहाँ कंपैरिजन किया शुगर को 1 केजी के साथ, ठीक है, तो उसने कह दिया कि ये चीज़ क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये हो गया प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना है जिसमें हम स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकें जो वो उस चीज़ के साथ जो हम चीज़ ख़रीद रहे हो, ठीक है, समझ आ गया। तो इन 2 स्टेप्स से क्या होता है, हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, हम नोटेशंस फाइंड कर सकते हैं। कौन से 2 स्टेप, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग से। अब हमने स्टैंडर्ड का जिक्र किया तो यहाँ अब एक और आया जिक्र आइडियल स्टैंडर्ड का।
आइडियल स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर हम शॉपकीपर से शुगर ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो शुगर एग्जैक्टली 1 kg के इक्वल हो, उसमें कुछ उसके जो मतलब ज़रात होंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ नुक्स हो सकता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में या फिज़िक्स में वो आइडियल नहीं है। हम बस आइडियल चीज़ को एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ आइडियल है, हम इसको एज्यूम कर देते हैं, होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइडियल स्टैंडर्ड के 2 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट क्या है कि ये एसेसिबल हो। एसेसिबल का मतलब उर्दू में रसाई होता है कि ये आसानी से हम इस तक पहुंच सकें। आसानी से कैसे कि अगर आप मतलब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और उससे कहते हो कि मुझे 10 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो उसके पास 1 मीटर रॉड होता है जिससे वो पमाइश करता है। तो वो मीटर रॉड तो हर किसी के पास होगा ना कपड़ों वाली शॉप पे, तो उससे वो आपको आसानी से माप देगा। तो वो हमारे लिए एसेसिबल है। वो जो मीटर रॉड है हम उसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं, वो एसेसिबल है। और दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है कि ये इनवेरिएबल हो। अब यहाँ हमने लिया इनवेरिएबल, वेरिएबल मीन जो चेंज हो और इनवेरिएबल जो चेंज ही ना हो। स्टैंडर्ड मतलब चेंज ही ना हो, ऐसा स्टैंडर्ड जो जिसमें कोई चेंजिंग आ ही ना जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको आप एक शॉपकीपर की एग्जांपल ले लो जो वेजिटेबल बेचता है, ठीक है। उसके पास जो फिज़िकल बैलेंस होगा उसमें उसने 1 kg का वो जो लोहे का ऐसा गोल सा बना होता है वॉट, ठीक है, 1 kg का उसके पास है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि उसके पास ऐसा स्टैंडर्ड, अब ये स्टैंडर्ड है उसके पास ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें चेंजिंग नहीं आए, ठीक है। लेकिन इसमें तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर जंग लग जाएगा, ठीक है। और भी इसके ऊपर जो इन्वायरमेंट की वजह से इसके जो मेटल्स है उसके ऊपर चेंजिंग आती रहेगी। तो ये तो चेंज होता गया, ठीक है, इसमें चेंजिंग आ रही है, तो इसके ऊपर जो जंग लगेगा इसकी वजह से इसके जो वेट होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, चेंजिंग आती रहेगी। तो जब आप शुगर को इसके साथ कंपेयर करोगे तो जब ये मतलब इसका वेट ज़्यादा होता जाएगा तो शुगर, इसका मतलब है शुगर ज़्यादा होती जाएगी। आप शुगर को ज़्यादा डाल रहे हो 1 kg से ऊपर, तो इससे शॉपकीपर को क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। अगर शॉपकीपर 1 kg की जगह एक ईंट ले ले, kg की ईंट ले ले, वो 1 kg की जगह 1 kg की जगह एक ईंट रख दे, तो क्या होगा, वो उसके लिए एक तो एसेसिबल है, आसानी से है, ठीक है, और कहीं से भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है, उसमें तो उसके पैसे भी नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा बहुत अच्छा है। दूसरा स्टेप क्या है कि एक ईंट ले लिया, वो इनवेरिएबल है, वो चेंज नहीं होगी। उसने कहा है हमने उस वेजिटेबल्स को या शुगर को कंपेयर करें हैं उस ईंट के साथ, तो चेंज नहीं हो रही, सही है। लेकिन जैसे बारिश होगी और अगर उस ईंट के ऊपर पानी गिर जाएगा तो वो ईंट क्या करेगी, उस वाटर को ऑब्ज़र्व कर लेगी, उसके अंदर वो जो पानी होगा वो ऑब्ज़र्व हो जाएगा और पानी की वजह से ईंट का थोड़ा सा वज़न क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, वज़न इंक्रीज़ होगा। और जब शॉपकीपर वेजिटेबल जब अपना शुगर जो होगा वो बैग, शुगर का जो बैग होगा उसको 1 kg की ईंट के साथ, तो क्या होगा, शॉपकीपर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईंट तो पानी की वजह से उसके अंदर क्या हो गई, इनवेरिएबल हो गई उसके अंदर स्टैंडर्ड, ठीक है। या ईंट अगर टूट गई तो वो भी वेरिएबल हो गई, पानी की वजह से वो वेरिएबल होगी, इनवेरिएबल नहीं होगी, सॉरी। ईंट और इस वाट की जगह अगर वो स्टील का ले तो स्टील को ना जंग लगेगा, ना उसके ऊपर मतलब कुछ चीज़ आएगी कि उसके वज़न को इंक्रीज़ करे, ठीक है। इससे अच्छा अगर वो ले ले गोल्ड का,
अब ऐसा तो हो नहीं सकता वो शुगर इंसान बेचता हो और वेजिटेबल्स बेचता हो तो वो गोल्ड का वॉट रख के उसे करे, तो गोल्ड तो एसेसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जो एसेसिबल भी हो और उसमें वेरिएबल, उसमें चेंजिंग आती रहती है, लेकिन स्टैंडर्ड में इन वेरिएबल दिए हुए हैं तो मतलब है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रही, ठीक है। तो हमें फिर यहाँ क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, जो उसमें वेरिएबल, जो उसमें चेंजिंग आ रही है उनको इग्नोर करना पड़ता है, और इग्नोर करके हम दे सकते हैं। अगर हमारी शुगर थोड़ी सी, उसके पार्टिकल्स या उसके अंदर जो ज़रात होते हैं वो थोड़े से ऊपर भी चले जाए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर वेजिटेबल्स भी एक दो ऊपर चले जाएँ तो हम फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो ठीक है, सही है। तो हम आइडियल स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करते, हम नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जो एसेसिबल भी हो और जिसमें वेरिएबल भी आती हों, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।